प्यारे दोस्तों, विजुअल बेसिक का जो आज आप कोड सीखने जा रहे हैं ये रूटीन से आपकी जो स्टडी से थोड़ा सा हट के थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मुख्तलिफ जगहों पर चाहिए होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन इनकी मदद से हम अपनी डाटा शीट्स की जो खूबसूरती है उनमें इजाफे कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ मालूमात होती हैं जो आप अपनी शीट्स के ऊपर, डाटा शीट्स के ऊपर अपीयर करा सकते हैं। तो आज जो मालूमात आप अपीयर कराने जा रहे हैं, जो कोडिंग आप यूज़ करने जा रहे हैं, इसके ज़रिए आप कंप्यूटर का नेम और अपना जो सिस्टम का यानी विंडोज़ का यूज़र नेम है वो आप अपनी शीट के ऊपर, डाटा शीट के ऊपर ला सकते हैं कि जी आपके जो कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन है किस नाम से की हुई है, यानी आपका जो कंप्यूटर का यूज़र नेम है वो क्या है, और जो आपकी विंडोज़ है, आपका जो एक्सेल है उसका जो यूज़र नेम आ रहा है वो क्या है। तो इसके लिए कोडिंग किस तरीके से की जाती है, सबसे पहले हम जो है वो कमांड बटन एक क्रिएट करते हैं ताकि जो है वो उसके अगेंस्ट में हम एक कोडिंग लिख लें और वो पुश करने पर, वो क्लिक करने पर जो है वो नेम, वो जो कमांड्स हैं, वो जो टेक्स्ट है वो अपीयर हो। तो यहाँ जो है हम इसका जो नाम है वो चेंज कर लेते हैं और इसका जो नाम है वो हम अपनी मर्ज़ी से यूज़र नेम या यूज़र एंड जो है कंप्यूटर नेम लिख ले देने हैं। अब मैंने यहाँ इसका नाम जो है वो यूज़र नेम लिख लिया। अब मैं इसकी जो है वो कोडिंग टाइप करने जाता हूँ। तो इसमें कोडिंग जो है वो चंद जो है सिर्फ गिनती की 3 से जो है वो 5 लाइनें हैं, यानी 3 पहले आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं और उसके बाद उन वेरिएबल्स को जो है वो शो करा देते हैं। तो वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि डिम के ज़रिए जो है हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं कंप्यूटर नेम का, यानी डिम जो है वो कंप्यूटर जो है वो नेम का जो वेरिएबल है वो डिफ़ाइन करे। उसके बाद कॉमा लगाकर फिर यूज़र नेम को जो है वो हम लेकर आते हैं, यानी जो यूज़र नेम है वो कंप्यूटर नेम के तौर पर ले आए और एज आ स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट की शक्ल में जो है वो हमें शो करा दे। अब जो दूसरी लाइन है वो हम टाइप करेंगे कंप्यूटर नेम को, कंप्यूटर नेम इज इक्वल टू हो जाए, यानी वो जो कंप्यूटर नेम का हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किया वो बराबर हो जाए। अब यहाँ असल जो कोड है वो यूज़ होना है, यानी एनवायरन की जो कमांड है वो हम यूज़ करने जा रहे हैं। एनवायरन की कमांड क्या करेगी कि आपका जो कंप्यूटर नेम है उसको पिक करके आपका जो है वो सिस्टम शो कराएगा। तो यहाँ कंप्यूटर नेम हमने टाइप कर देना है डबल कॉमा के अंदर, कोटेशन के अंदर, और फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद यूज़र नेम जो है वो यूज़र नेम को लेके आना है और फिर इसी तरीके से एनवायरन की जो कमांड है वो यूज़ करनी है और फिर जो है वो आपने कोटेशन में और ब्रैकेट में यूज़र नेम जो है वो टाइप कर देना है और उसको क्लोज करने से पहले आपने कोटेशन और फिर जो है वो ब्रैकेट क्लोज का जो है वो निशान दबा देना है। अब आ जाते हैं असल फंक्शन की तरफ, शो कराने की तरफ कि जी आपका जो डाटा है वो कहाँ शो हो। आपका जो डाटा है फ़िलहाल हम जो है F1 और F2 में शो करा देते हैं। तो ये असल में रेंज होती है, डाटा रेंज होती है या डाटा का रेफरेंस सेल होता है कि जहाँ आप जो है वो उसकी वैल्यू को, उस टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाहते हैं। तो मैंने लिखा कि रेंज F1 जो है वो कोटेशन के अंदर यानी डबल कॉमा के अंदर डॉट वैल्यू करके फिर जो है वो कंप्यूटर नेम जो है वो प्रिंट कर दे। और फिर इसी तरीके से मैं दोबारा रेंज लिखूँगा क्योंकि हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। रेंज लिखकर फिर मैं जो है वो F2 लिखूँगा कोटेशन के अंदर और डबल कॉमा के अंदर, फिर जो है ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और फिर वैल्यू को जो है मैं लिख कर उसके बाद जो है वो मैं यूज़र नेम लिख दूंगा। बस सिर्फ ये 2 जो वर्ड हैं यानी 2 लाइनें जो हैं वो आपका जो कंप्यूटर नेम और यूज़र नेम को शो कराएंगी। ये शो क्यों कराती हैं, कैसे कराती हैं, ये ऑलरेडी मैं ऊपर डिफ़ाइन कर चुका हूँ। 3 लाइनों में जो कोड है वो डेम कंप्यूटर नेम और यूज़र नेम को जो है हमने डिफ़ाइन कर दिया एज अ वेरिएबल, एज अ स्ट्रिंग, और फिर जो है वो कंप्यूटर नेम में एनवायरन की कमांड चला दी। एनवायरन की कमांड चलाने के बाद जो है वो उसमें हमने कंप्यूटर नेम शो करा दिया और इसी तरह यूज़र नेम में एनवायरन की कमांड चलाकर यूज़र नेम शो करा दिया। तो ये एनवायरन की जो कमांड है ये सारा फंक्शन करेगी और ये आपका डाटा जो है वो शो कराएगी। अब हम इसे सेव करके अब इसका रिज़ल्ट देखते हैं।
अब इस स्क्रीन पर जो है वो F1 और F2 आपको जो सेल है वो खाली ब्लैंक नज़र आ रहे हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और फिर जाकर हम इस बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे F1 और F2 में हमारा यूज़र नेम और कंप्यूटर नेम आ जाना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ जो है वो जब क्लिक किया यूज़र नेम पर यानी उसके बटन पर, तो F1 और 2 में जो दो नाम हैं वो अपीयर हो चुके हैं। मेरे एक साथी ने, मेरे एक दोस्त ने जो है मेरे सिस्टम में इंस्टॉलेशन की थी और उसका नाम एजाज था, तो उसने अपने नाम से ही इंस्टॉलेशन की हुई है, तो मैंने उसे चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से ये मेरा जो नाम है सिस्टम पर कंप्यूटर नेम जो है वो आ रहा है और इसी तरीके से जो है वो यूज़र नेम भी शो हो रहा है। आप जब ये कोड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके सिस्टम में जो भी कंप्यूटर नेम और यूज़र नेम होगा वो आ जाएगा। मैं दोबारा एक चीज़ को जो है वो रिपीट करा देता हूँ कि इस तरीके से जो है आप कोड को सिर्फ 3 लाइनों में चेंज करके फिर उसको शो करा सकते हैं। यानी सबसे पहले आपने डिफाइन कर दिया वेरिएबल को और ये एनवायरन की कमांड है जो आपका कंप्यूटर नेम और यूज़र नेम को पिक कर रही है। तो उसके बाद आपने जो है F1 और F2 में जो है वो शो करा दिया अपना डाटा जो कि कंप्यूटर नेम और यूज़र नेम की शक्ल में था। तो इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी डाटा शीट के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर भी शो करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा सा फार्मेट आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना जो कंप्यूटर नेम और यूज़र नेम है वो एक फॉर्म की शक्ल में शो कराया। दोस्तों स्क्रीन पर मैंने एक सिंपल एक छोटा सा फार्मेट बना दिया है और इसमें अब हम सेल को जो है वो सेल रेफरेंस चेंज कर लेंगे, यानी यूज़र नेम और कंप्यूटर नेम का जो सेल रेफरेंस है वो चेंज करके दिखाएंगे। कंप्यूटर नेम जो है वो E10 में आना चाहिए और जो यूज़र नेम है वो G10 में आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसकी कोडिंग को चेंज कर लेंगे, यानी इसका जो रेफरेंस है E10 और G10 कर लेंगे। इसमें जो है वो F1 के बजाय E10 सबसे पहले हमने E10 कर लिया और फिर जो है वो इसका जो नेम है वो हम चेंज कर लेंगे, यानी यूज़र नेम जो है वो उसका रेफरेंस वो उसकी जो प्लेस है वो चेंज कर लेंगे। तो इसमें मैं जो है वो इसको G10 कर लेता हूँ यूज़र नेम को। अब जब हम सेव करके इसको रन करेंगे तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो कोड अपीयर होना चाहिए। जैसे मैंने क्लिक किया अब आप ये देखें कि कंप्यूटर नेम और यूज़र नेम जो है वो आपके परफॉर्मा के अंदर प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ फार्मेट्स को अगर आप प्रिंट करके उनमें ये चीज़ें शो कराना चाहते हैं तो वो बड़ी आसानी से विजुअल बेसिक से करा सकते हैं।